हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी दुआ कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। हाँ जी, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, हम लोग गए थे सफाई करने के लिए। सो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तब तो हम आ गए थे रात में वापस, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमें आज वापस जाना था। यहाँ पर पहले हम कर रहे थे दिन में कुछ सामान की पैकिंग के, भाई हमें थोड़ा सा लेट जाना था, तो हमने कहा पहले जो थोड़ा बहुत सामान भर जाए वो हम भर लेते हैं, फिर हम जाते हैं। और फिर हम गए सफाई के लिए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ वो आप देखें नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो अटक गई है। अभी एक सेकंड हटो, यानी और यहाँ दरवाज़ा नहीं खुल रहा, उस घर में बंद नहीं हो रहा, यहाँ खुल रहा है। यहाँ गोश पाक अल मदद। स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, जिंदगी नाम है स्ट्रगल का। 2000 years later. सो फाइनली गेट खुल गया और हम आ गए। और कसम से बाकी हम ऐसे बेअक्ले बने करते हैं, हमारी गलती की वजह से गेट नहीं खुला था। लिटरली हम जो है ना हमें किसी हरकतें करते। चले जी, आप खिड़कियाँ वगैरह खोलते हैं ज़रा आए। भाई हर चीज़ जाम है क्या? देखिए अजीब टूटी फूटी चीज़ें देके गया, बोलता भी नहीं है। हमारा ना मकान मालिक बड़ा क्या ही बोल, वो ना कुछ बताया ना करा, ना अपना सामान लेके जा रहा है। जी मुसीबत है भाई, जाना ही था तो अपना सामान तो लेके जाते ना तुम, हमारी जान पे छोड़ गए हो। Here we go। और ये देखें, ये पूरी यहाँ से दीवार हम धोते हुए आ रहे हैं। मैं सर्फ लगाती गई, वर्दा पोछा लगाती गई, और ये यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब ये दीवार बाकी है। बड़ा घर हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसको धोना हमारी मजबूरी है। अब इसको कंप्लीट करेंगे। ये है सेकंड डे। हाँ, पढ़ी लिखी माफ़ी आए हम, सही बोल रही हूँ बिल्कुल। अब इसको करेंगे हम कंप्लीट। ये देखें जी, ऐसी दीवारें गंदी कि दुआ का जो है ना वो हार पिक से भी करना पड़ा था। और ये हमारा पड़ाको बच्चा जो दिखाने के लिए पड़ रहा है खाली। सो अभी भी हमारी सफाइयाँ कंटिन्यू हैं और हमारी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत थकन हो गई थी, क्योंकि बज़ाहिर तो घर साफ़ लगता है, लेकिन जब हम सफाई करने लगते हैं और बिल्कुल खाली खुला घर होता है ना, तब उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारी हालत और बुरी हो जाती है। और यहाँ कारपेट पर पर्दा लगा रही है पोछा। कारपेट वाले रूम में है ना झाड़ू और पोछा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर दोनों रूम्स में कारपेट है, तो यहाँ पर झाड़ू भी वर्दा नहीं लगाई थी, पोछा भी उसी ने लगाया था। ये देखो फाइनली कमरा नंबर 4 हम करने आ गए हैं। ये रूम लास्ट रूम है, और ये है आफ्टर और ये बिफ़ोर। जैसी ये वाली हालत थी यहाँ के हिस्से की, अभी तक वैसी ही हालत थी। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कैसी पूरी लाइन लगी हुई। इधर हमने अभी पोछा मारना है। सो ये लास्ट रूम हम लोग कर रहे थे, और हम लोग बहुत बुरी हालत हो गई थी। हाथों में जो है ना बिल्कुल रेड हाथ हो गए थे, और सूजन सी हो गई थी। सो इसलिए फिर जो है ना हमने ये लास्ट रूम करा, और किचन हमने छोड़ दिया था, क्योंकि किचन बहुत गंदा था, बहुत। वो आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे वो कितना गंदा था, वो दिखाएंगे हम लोग, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद जो है ना हमने ये रूम को कम्प्लीट करा था बहुत मुश्किलों के बाद, और फिर हम लोग घर चले गए थे, जो उस वक्त हमारा घर था। फिर यहाँ पर हमने रास्ते में ले ली थी दाल पापड़ी, क्योंकि जब आप लोग बहुत सारा काम करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी भूख भी लगती है। लेकिन वैसे हम लोगों ने खाना मंगवाना था, लेकिन ये हमारा दिल किया, रास्ते में हमें मिल गया, तो हम लोगों ने मंगवा लिया। सही मतलब हम लेके आ गए। ये मुझसे काम हुआ है। अब उठाओ। मेरे चश्मे तस्वीर में मैं डूब के मरी। सो यहाँ पर बन रही थी चाय, और खाना हम लोगों ने मंगवा लिया था, क्योंकि हमारी बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खाना बनाएं। रात में लेट भी हो गया था, और उसके बाद जो है ना रात में अनुषा भी आई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम खाना खाने बैठे थे, और पापा के कुछ फ्रेंड्स आ गए, तो पापा जो है ना जल्दी से उन्होंने सही से खाया भी नहीं, और वो उनको जवाब देने के गए। और इतने में जो है ना अनुषा भी आ गए, और अनुषा को छोड़ने के लिए मेरे खालू आए थे, वो भी आ गए। सब घर में एक साथ, तो घर इतना बुरा फैला हुआ, क्योंकि आधा सामान भरा हुआ था, आधा यहाँ हुआ था। जब पैकिंग हो रही होती तो घर इसी तरह का ही होता है, और वो उस वक्त ऐसी बुरी हालत हो रही थी, और सब हमारे घर में थे। खैर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी, रेस्ट किया, और यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो डिवाइडर का जो सामान होता है ना,
ये वो वाला पैक हो रहा है। जो मम्मा के जो जहेज़ के सामान होते हैं ना हमारी अम्मियों के, जो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसको, तो ये वो वाला सामान है। तो इसमें हमने क्या करा है कि भाई जो बॉक्स है काटन का, उसमें हमने पहले नीचे चादर लगा दी है बड़ी, जो कि आपकी साइड्स भी कवर कर ले और नीचे का हिस्सा भी कवर कर ले। और उसके बाद इस तरह से प्लेटों को हमने जो पिलो कवर्स होते हैं उसमें सेव करके रखा है। आप लोग अखबार, बहुत सारे लोग अखबार भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेते हैं कि अखबार कितने ही आएंगे, और अखबार ना हो, कभी ऐसा हो सकता है अगर आपके अखबार ख़त्म हो जाए तो आप इस तरह से पिलो कवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको आगे ऊपर से भी हमने ढक दिया है ताकि खुदा न खास्ता कुछ चीज़ हम रखते हैं, कुछ गिर जाता है तो वो सेट रहे। और इसी तरह से हमने सारे पैक कर लिए थे। और फिर ये हो गई सुबह, और सुबह आ गए थे मज़दूर। अंकल ने हमारे साथ क्या करा, उन्होंने कहा डिवाइडर, तो डिवाइडर में कुछ खुला सामान था, हमने उनको वो डिवाइडर खाली करके दिया, तो वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल खाली करके दिया, उसका सामान हमने यहाँ रखा, तो उन्होंने कहा आयरन स्टैंड दे दो। अब हम आयरन स्टैंड खाली करें, तो फिर वो कह रहा है अब हमें ये सेट भी दे दो। और इस तरह करते करते पूरी सहन फैल गई। जब आपके घर की शिफ्टिंग हो रही हो तो ये हाल होता है, और जब आपके अब्बा जी आपको गलत इंस्ट्रक्ट करें ना, जब भी यही होता है। ये सब क्या धरा मेरे वालिद साहब का है, ठीक है जी। और जब शिफ्टिंग हो रही हो तो आप इन हालात में नाश्ता करते हैं। और इसी वजह से ऐसा हुआ था कि सामान बहुत ज़मीनों पर फैल गया था। और खैर फिर हम लोग जो है ना, मैं, मम्मा और अनुषा, हम लोग आए थे उस वाले घर पर। और ये आपने जो भी पीछे अंकल को देखा, वो इस तरह हमारे सामानों पे जो है ना नवाबज़ादा बन के बैठे हुए थे। मुझे इतनी हंसी आई उनको देखकर। खैर फिर हम लोग यहाँ घर पर गए, और क्योंकि ना जो फर्नीचर सेट करने का होता है ना, फिर वो लोग सही सेट नहीं करते, पहले भी हमें पूरा खुद सेट करना पड़ा था। इसलिए मैंने मम्मा को कहा था कि भाई मम्मा हम खुद जाएंगे और उनसे सेटिंग करवाएंगे। सो अभी मम्मा, अनुषा और दुआ जो है वो उधर गई हैं, क्योंकि मज़दूर को सामान उठा के चले गए थे, तो वो उधर सेट करने गए, उनसे जो करवाना है। हमारे शहज़ादे को हो रहा है बहुत तेज़ बुखार, क्यों जानूँ अभी क्यों बीमार हो गए आप। देखिए कैसी आँखें हो रही है इसकी। और मैंने इसको अभी पैराडोल पिलाई है, नाश्ता तो खैर किया नहीं इसने। अब साहिल साहब आराम करें, इधर मैं काम करती हूँ, ठीक है। नज़र मार दी मेरे बच्चों को किसी ने, कैसा हो रहा है। दुआ करें जल्दी से सही हो जाए। ये बीमार होता है, मेरे को मज़ा नहीं आती है ना मेरे बेबी। ये देखिए गाठिया में से दिल वाली शेप का गाठिया निकला। ओ यू नो हार्ट शेप्ड, इट इज़ ओके नाउ। ये देखिए शिफ्टिंग पड़ी है सर पे, और ये अक़वाम ये काम कर रही है, आवाम है। नींद नहीं हो ना जब, तो उर्दू इंग्लिश तब ख़राब हो जाती है। नींद नहीं हुई इन सबसे पहले आप सो गई थी। तो गरीब आदमी को जब सोने के लिए मिलेगा वो सो जाता है। सुबह भी मतलब फजर में भी यही सोई थी, 8 में ये उठी थी जब मजदूर आया। जब अपन वहाँ से सब करवा के एक बार खा लिया मैंने, अपन लेटे, हाँ। उसके बाद पहले ये सो गए, अपन को बाद में नींद आई है। आपको पता है मेरे को नींद तो बहुत आती है, मैं 20 घंटे सोने वाली मज़े से, मुझे फ़ौरन जो है ना ये उठा देते हैं 2-4 घंटे में। तो ये था जो कि मैं बना रही थी, और जो था अक्सर का असाइनमेंट वो उसे सबमिट करवाना था, उसकी प्रेजेंटेशन थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं। और जिसके साथ हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको शिफ्टिंग के व्लॉग्स मिलते रहेंगे।